फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाफट हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो विदाउट फर्दर डिले आइए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही कल सबको इस बात की खबर लग गई है कि अनीता जी के बेटे की हो चुकी है शादी। जी नहीं, ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस कुछ अपलोड हुई हैं जो कि उनकी बहू द्वारा अपलोड की गई हैं, मतलब सो कॉल्ड बहू। इस चीज़ की भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ वो लोग इस बात की अनाउंसमेंट ज़रूर कर रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ के पुख्ता प्रूफ्स देख लिए हैं, यानी कि वीडियोस देख ली हैं। बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने उनकी बहू यानी कि मिसेस खन्ना जी के चैनल पे शादी से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखी हैं, इसीलिए वो इस चीज़ के लिए श्योर हो चुके हैं कि शादी तो हो ही गई है। लेकिन शादी होने के साथ साथ वहाँ पे हमें पता चला है कि कुछ अनीता जी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है और उनके कमेंट सेक्शन में लोग बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो और ये बता दीजिए कि आप बहू को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो उनके तीनों बच्चे इस समय शादी के लायक हो चुके हैं। वहाँ पे जब बेटे की शादी हो ही गई है तो फिर बेटे की बहू को ना लाने का रीज़न क्या है? कुछ लोगों का कहना ये भी है कि शादी जो है वो सेम कास्ट में नहीं हुई है और शायद ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है एक्सेप्ट ना करने का। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो इनकी बहू है वो चैनल के लालच में जो है शादी हुई है, मतलब जितने मुंह उतनी बात। अभी तक क्लियरिटी से किसी को कुछ नहीं पता है, रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, कुछ एज्यूम कर रहे हैं और कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं कि वो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं और बहुत अच्छे से ये चीज़ें जानते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर चल क्या रहा है। वैसे तो इनकी शादी की खबर आज से 3-4 महीने पहले से ही आने लग गई थी, वो भी कहीं और से नहीं, इनके खुद के कमेंट सेक्शन में 3-4 महीने पहले से ही कुछ लोगों ने आके इस बारे में बात करनी शुरू कर दी थी कि बेटे की शादी हो गई है। लेकिन उसके बाद फिर से मामला ठंडा हो गया क्योंकि परिवार की तरफ से इस चीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन अभी 3-4 दिन से वापस से ये मामला गर्म हो गया है और गर्म किसी और ने नहीं किया है, गर्म इनकी खुद की घर की बहू ने किया है, अगर वाकई में वो बहू बन गई हैं। क्योंकि उनका भी एक चैनल है जिस चैनल पे उन्होंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी, हालांकि वो वीडियो ज़्यादा टाइम टिकी नहीं, डिलीट हो गई और अब कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में उनका चैनल भी डिलीट हो जाए। वहीं पे लोग सर्च करते करते उनके इंस्टाग्राम तक भी पहुँचे और इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ ढूंढने के बाद कुछ लोगों को बहुत कुछ मिला भी। और वैसे तो बहुत लोगों के पास वो डिलीटेड वीडियो भी है जहाँ पे शादी का सब कुछ देखने को मिल रहा है और पता चल रहा है कि शादी हो गई है। वैसे शादी होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमें तो सबकी खुशी में खुश होना ही आता है। रिएक्शन वालों का काम ही यही होता है कि हमें जो भी कहीं से अपडेट मिलती है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। लेकिन हाँ, हम तब तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं करेंगे जब तक सामने से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आए, चाहे हमने अपनी आंखों से बहुत कुछ देख भी लिया हो। वैसे कमेंट सेक्शन में मुझसे कहीं ज़्यादा तेज़ यहाँ पे सब्सक्राइबर है जिन्होंने आज से 4-5 दिन पहले से ही कमेंट्स करने शुरू भी कर दिए थे और वहीं से मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता चला। उसके बाद जब मैंने वीडियो जाके देखी तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी मुझे पता चला कि वहाँ तो बधाइयों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं और उनमें से कुछ बधाइयों के मैसेज पे हार्ट भी दिए जा रहे हैं। तो आखिर सच में क्या सिर्फ यही वजह है एक लड़की को एक्सेप्ट ना करने की कि आंटी को लगता है कि वो जो लड़की है उसने घर में जो शादी की है वो उनके चैनल को देख के की है? लेकिन अगर चैनल को देख के शादी करी है तो शादी होने के बाद भी वो लड़की अभी तक गुमनामी की ज़िंदगी जी रही है। एक इतने अच्छे घर की बहू होने के बाद भी अभी तक वो इस चीज़ के बारे में बता नहीं पा रही है। तो फिर काहे का नेम और काहे का फेम? तो नेम और फेम के लिए तो नहीं है, हो सकता है कि जो गलतफहमियाँ हो रही हों वैसी वो लड़की हो ही ना और जो हवाएँ मतलब अफवाहें फैल रही हो उन अफवाहों में कुछ सच्चाई ही ना हो। लेकिन देखो बात तो 100% की है, मतलब कहीं ना कहीं अब क्योंकि सबूत देखे हैं बहुत लोगों ने तो इस चीज़ के लिए ऑडियंस तो श्योर हो गई है कि शादी तो हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक इनकी जो फैमिली है वो शांत बैठी है। देखो आप जितना शांत बैठोगे आप अपने ऊपर सवालों के उतने ही घेरे खड़े करते चले जाओगे और आप जितनी जल्दी अपनी ऑडियंस को इस चीज़ के बारे में क्लियर कर दोगे ये मुद्दा यहीं के यहीं दब जाएगा और बंद हो जाएगा। क्योंकि हर टाइम पे साइलेंस जो है वो काम नहीं आती है और ख़ासकर तब जब आपके सामने वाले यानी कि आपकी जो बहू है वो ऑलरेडी इस मूड में है कि उन्हें अब सोशल मीडिया पर चीज़ें
दिखानी है, क्योंकि अगर वो इस मूड पे नहीं होती तो वो अपनी वीडियोस कभी भी अपलोड नहीं करती, क्योंकि आई थिंक वो भी अब इंतज़ार करते करते ना थक गई है और अब वो भी चाहती है कि मुझे भी ऑफिशियली जो है मेरे ससुराल का नाम मिल जाए। इसीलिए शायद उन्होंने भी वो वीडियो अपलोड करी होगी, क्योंकि वो चाहती होंगी। लेकिन अभी शायद इनके ससुराल वाले ये चीज़ नहीं चाहते, या उन्हें और कितना वक्त चाहिए इस चीज़ को सामने लेके आने के लिए। लेकिन वक्त लेने से अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर ऑडियंस को इस बारे में पता चल चुका है। तो फिर ऑडियंस से छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑडियंस आपको प्यार करती है और आपकी हर सिचुएशन को वो समझेगी, नो मैटर कि आपके साइड से सिचुएशन क्या होती है, आप यहाँ पे आके क्या स्टेटमेंट बताते हो या क्या एक्सक्यूज़ देते हो या अपनी क्या आप बीती बताते हो। अगर ऑडियंस आपको प्यार करती है तो वो आपकी हर तरीके की बातों को सुनेगी, लेकिन आपको ऑडियंस के साथ लॉयल्टी अपनी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस इन्हें सपोर्ट कर रही है। और अभी भी सब कुछ देखते हुए भी, जानते हुए भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये अफवाह है, ये अफवाह है। तो ये तो वही बात हो गई कि सब कुछ देखने के बाद भी आंखें बंद कर लेना। तो वो आंखें बंद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी मोहब्बत है और उनका विश्वास है आपके ऊपर। तो मैंने तो पहले भी बोला था कि इतनी बातें जब उठने लगे ना तो अपने आप से अपनी ऑडियंस को बता दो, किसी को अपने ऊपर बोलने का मौका मत दो, क्योंकि आप जितना उन्हें मौका दोगे उतनी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5 बातें होंगी। और सच क्या है ये तो आप ही जानते होंगे या वो लड़की ही जानती होगी कि आखिर में सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी ये 2-3 महीने पुरानी बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये 2 साल पहले ही हो चुका है, यानी कि जो शादी है उसे 1-2 साल हो चुके हैं, क्योंकि बीच में कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए इनके जो बेटे हैं वो इनकी वीडियो से गायब भी रहते हैं। तो ये चीज़ वहीं पे उस समय पे ऑडियंस ने भांप ली थी। लेकिन ये जो चीज़ों का शोर शराबा हुआ है ये पिछले 3-4 महीनों से ज़्यादा हुआ है। और अब जब इनकी खुद की बहू ने ही, मतलब अगर हो गई हैं, अगर उन्होंने ही वीडियो डाल के बता दिया तो इसका मतलब वो बिल्कुल मूड में बैठी हैं कि या तो आर या तो पार, या तो मेरा इंट्रोडक्शन ऑफिशियली दे दो, वरना मैं खुद अपनी लाइफ यहाँ पे अब दिखाऊंगी। मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा छुपा के नहीं रख सकती। ऑब्वियसली यार, एक लड़की के भी अपने ड्रीम्स होते हैं, अपनी भी एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। सोचो कि उसको लोग क्या बोलते होंगे। जहाँ वो रहती है, चंडीगढ़ की आई थिंक वो हैं, तो वहाँ पे तो सबको पता है ना कि उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन उनको भी बैड फील होता होगा कि शादी करने के बाद भी उसको जो है ससुराल वाले छुपा के रख रहे हैं, उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको पहचान नहीं दे रहे हैं। तो ये उसके लिए भी अलग एक डिप्रेशन वाली बात है कि शादी को पता नहीं कितना समय हो गया होगा, हमें इस बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन एक लड़की शादी होने के बाद भी ससुराल नहीं जा पा रही है, ये तक नहीं बोल पा रही है कि मेरी शादी होगी। तो सोचिए कि वो किस सिचुएशन में इस समय होगी कि या तो अपने आप को शादीशुदा बोले या नहीं बोले। तो यहाँ पे बात उसके खुद के मैरिटल स्टेटस पे आ गई है। एंड आई थिंक वो जब तक सहन कर सकती थी, जब तक चीज़ों को छुपा सकती थी, उसने पूरा कॉपरेट किया और छुपाया। शायद इस वजह से कि आज नहीं तो कल जो है उनकी सास जो है इस चीज़ के बारे में बताएंगी या फैमिली उसका इंट्रोडक्शन कराएंगी। लेकिन फैमिली अपने काम में इतनी बिजी है, ऊपर से बीच में ये ट्रेजेडी हो गई। खैर, ट्रेजेडी का और इनका कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि ये तब भी अपने काम में बिजी थे और ये अब भी अपने काम में बिजी हैं और उससे पहले भी अपने काम में बिजी थे। लेकिन अपना काम अगर ज़रूरी है तो उतनी ही इम्पॉर्टेंट सामने वाले का भी काम है, और वो काम कोई छोटा मोटा नहीं है। मतलब शादी जैसा चीज़ है, तो सोचो कि उस समय वो लड़की के दिल पे इस समय क्या गुजर रही होगी। और उसने भी अपना घर बार छोड़ के आपके लड़के को एक्सेप्ट किया है ना। और आप लोगों को, मतलब आप लोगों से पूछ भी नहीं रहे हो, उसके बाद भी वो उस लड़के को एक्सेप्ट करके बैठी है। तो उसके भी अपने सपने होंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, देखो मैं तो यही बोलूँगी कि ऑडियंस के सामने ट्रांसपेरेंसी रखो, क्योंकि अब छुपा के तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलमोस्ट सबको पता ही चल चुका है। तो आप लोग भी प्यार से आके इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दो, अपनी ऑडियंस को बता दो कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं है। वरना आज एक वीडियो आई है, यू नेवर नो कि कल फिर कोई वीडियो आ जाए, परसों फिर कोई वीडियो आ जाए, और आज आप जनता को बता के सब चीज़ें सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये चीज़ें बगावत में आ गई या कंट्रोवर्शियल हो गई तो शायद फिर आप इस मैटर को संभाल भी नहीं पाओगे। वैसे ही आजकल सोशल मीडिया पे हर फैमिली की कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। छोटी छोटी चीज़ें कब बड़ी हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता, और फिर इसके बाद सबको सिर्फ एक रास्ता दिखता है, वो दिखता है सोशल मीडिया का। हालाँकि सोशल मीडिया में आज तक कोई कंट्रोवर्सी का रिज़ल्ट नहीं निकला है, कोई इंसाफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंसान अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने इंसाफ के लिए हमेशा सोशल मीडिया का सहारा ले लेता है। तो अगर आपने एक दूसरे के कनेक्शंस ठीक नहीं करे आपस में, तो आपने देखा है कि आज उन्होंने एक वीडियो डाली है मिसेस खन्ना ने, कल को वो एक और डाल सकती हैं। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी भी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि एक क्रिएटर कितनी मेहनत करके एक मुकाम तक पहुँचता है और इज़्ज़त गिरने में सिर्फ चुटकी भर लगता है। इज़्ज़त
बनाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसको गिरने में सिर्फ कुछ ही वक्त लगता है। तो जो इतनी मेहनत से आगे पहुँचे हो ना, उस मेहनत का मैं नहीं चाहती कि वो मेहनत पानी पानी हो जाए, या वो लड़की अपनी तरफ से आके कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि जिसको जस्टिफाई करने के लिए फिर आपको एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़े। तो जो भी है, आई विश एंड आई होप कि बहुत जल्दी ये लोग खुद अपने ऑफिशियल चैनल पे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और बताएंगे। तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इंतज़ार के सिवा। तो चलिए, आप लोग भी इंतज़ार करिए, मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि कब ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट हो गया है कि जी हाँ, जो है अनीता जी के बेटे की वाकई में शादी हो गई है। कब इस बात का अनाउंसमेंट करती हैं अनीता जी। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।